नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार सच्ची श्रद्धा से गणपति को याद कर लीजिए तो गणपति पलक झपकते ही सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। गणपति का एक ऐसा सिद्ध दरबार है जहां गणपति पीपल के पेड़ से स्वयंभू हुए हैं और इसीलिए मान्यता है कि उस दरबार में मत्था टेकने से फिर कभी भी उमासुत गणपति हाथ नहीं छोड़ते। उस दरबार में लगते हैं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। उस दरबार में गणपति स्वयंभू अवतार में दर्शन देते हैं। गणपति की आस्था में आंखें बंद हो जाती हैं, मन श्रद्धा से भर जाता है। हाथ जुड़ जाते हैं और मन्नत पूरी होने की उम्मीद लग जाती है। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं प्रथम पूज्य भगवान उमासुत गणपति। मान्यता है कि इस दरबार में गजानन आने वाले भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। विघ्नहर्ता सुखकर्ता बनकर इस दरबार में केवल गजानन की प्रतिमा अचंभित नहीं करती, बल्कि गजानन के शीश पर विराजित चांदी का मुकुट भी काफी आकर्षित करता है। तो गजानन से अगर आपको भी पाना है रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि और बुद्धि का वरदान, तो आपको भी आना होगा महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां भगवान गणेश स्वयंभू अवतार में सदियों से भक्तों को कल्याण का वरदान दे रहे हैं। ये चतुर्थी के दिन बहुत भीड़ रहती है और ये गणपति जो है स्वयंभू है और लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत मांगते हैं तो उनकी मन्नत पूरी होती है। मैं यहाँ बचपन से आता हूँ और मुझे यहाँ पे 20-22 साल हो गए आ रहा हूँ, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। चतुर्थी मंगलवार मैं आते रहता हूँ यहाँ पे और बहुत सुकून मिलता है। गणपति प्रथम पूज्य होने के साथ साथ सभी गणों में इष्ट हैं। इसीलिए मान्यता है कि गणपति की छोटी सी पूजा आपको कुंडली दोषों से छुटकारा दिला सकती है। इनकी पूजा से शनि कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, साथ ही मंगल जैसे ग्रह के दोषों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में गणपति के तरह तरह के दरबार मिलते हैं। शास्त्रों में गणपति को हजारों नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन नागपुर के सीताबुर्डी इलाके में स्थित दुखहर्ता के इस इलाके को टेकड़ी गणपति दरबार के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नाम मिला कैसे? इसकी मान्यता के पीछे भी अनोखी कहानी है जो मराठी भाषा से जुड़ी मानी जाती है। इसे टेकड़ी गणपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिद्ध धाम का निर्माण एक पहाड़ी पर हुआ था और मराठी भाषा में टेकड़ी का मतलब होता है पहाड़ी। संकष्टी चतुर्थी और मंगलवार के दिन आने पर उसका बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। इसका उल्लेख मुद्गल पुराण में आया है। काफ़ी वर्षों से राजा और महाराजाओं के ज़माने से ये मंदिर है और इसी मंदिर की विशेषता ये है, इस मंदिर को लग के ही राजा महाराजाओं का किला भी है और जो भक्त जो आए हैं अपनी मनोकामना लेके, गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है और वर्षों वर्ष यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है।
भगवान गणेश के इस दरबार से जुड़ी आस्था ये भी कहती है कि भगवान गणेश इस दरबार में केवल स्वयंभू नहीं है, बल्कि वो इस दरबार में जागृत देव हैं। इसीलिए साल के हर दिन इस दरबार में गणपति के भक्तों का तांता लगा ही रहता है। मंदिर प्रशासन बताता है कि अनुमानित 5000 भक्त रोजाना इस मंदिर में गजानन के दर्शन को पहुंचते हैं और साल में 3 से 4 लाख गणपति भक्त अपने इष्ट के दर्शन कर उनसे कल्याण का वरदान पाते हैं। भगवान गणपति अपने इस दरबार में आदिकाल से प्रस्थापित हैं, लेकिन कलयुग में समाज के सामने उनका साकार स्वरूप आज से लगभग 250 साल पहले आया। भगवान गणपति का ये दरबार पूरे देश में अकेला ऐसा दरबार है जहां गणपति संग भगवान विष्णु का वरदान मिलता है। सिंदूरी रंग में रंगे गणपति के दर्शन कर लीजिए। स्वयंभू गजानन की आराधना कर लीजिए। पीपल के पेड़ से निकले विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर लीजिए। पा लीजिए सुख समृद्धि के साथ साथ कल्याण का वरदान। नागपुर का ये गणपति दरबार काफी भव्य भी है और दिव्य भी। बाहर से इस मंदिर के भवन को देखते ही बनता है। सदियों पहले यह दरबार काफी छोटा था, लेकिन आज ये मंदिर करीब 20,000 वर्ग फीट में फैल चुका है। मंदिर के स्तंभ नक्काशीदार हैं, जिन पर देवी देवताओं की आकृतियों को उकेरा गया है। मंदिर के बाहर लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और मंदिर के अंदर मूर्तियों को बनाने से लेके फर्श तक पर आपको संगमरमर और ग्रेनाइट के पत्थर का काम दिखता है। गजानन गणेश अपने इस दरबार में कब विराजे हैं, इसके बारे में सही जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन मंदिर का सत्य जो सामने दिखता है वो ये है कि भगवान गजानन की प्रतिमा के पास ही पीपल का पेड़ दिखाई देता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान गजानन गणेश इसी पीपल के पेड़ के पास स्वयंभू हैं। मूर्ति की विशेषता प्राचीन है। यहाँ पर हर मंगलवार को गणेश जी को सिंदूर का लेपन होता है। अब जो भक्त पुराने हैं वो भी खुद बताते हैं कि मूर्ति पहले छोटी थी, यहाँ पर धीरे धीरे भगवान को सिंदूर का लेपन करते हुए अपने आप में वो विराट रूप में है। और विशेष बात यह है कि ये पीपल के पेड़ में विराजमान है, पीपल के वृक्ष में गणेश जी विराजमान है। सनातन शास्त्र कहते हैं कि पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस दरबार में भगवान गजानन की प्रतिमा की परिक्रमा करने से गणपति के साथ साथ भगवान विष्णु का भी वरदान मिल जाता है। मान्यता है कि 250 साल पहले भोसले कालीन इस प्राचीन मंदिर में भोसले राजघराने के राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पहले या फिर कोई भी शुभ काम करने से पहले टेकड़ी गणपति के दर पर मत्था टेकने जरूर आते थे। उस समय क्या था, लड़ाई का एक सीज़न रहता है, तो जब वो जैसा रेनी सीज़न ख़त्म हो गया, ये हो गया, तो लड़ाई के लिए निकलते थे। तो लड़ाई को निकलने से पहले वो यहाँ आके दर्शन करते थे और फिर लड़ाई या उनका जो भी कोई महत्व का काम रहता था उसको शुरुआत करते। भगवान गजानन इस दरबार में आदिकाल से विराजे हैं, लेकिन इस मंदिर का पौराणिक इतिहास कहता है कि भगवान गणपति के इस टेकरी देव स्थान का उल्लेख महर्षि अगस्त्य ने अपनी पुस्तक ब्रह्मसूत्र में किया था। मंदिर से जुड़ी स्थानीय मान्यता कहती है कि अंग्रेजों के समय में जब इस इलाके में रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तब इस इलाके में ऊंचा पहाड़ हुआ करता था।
रेल लाइन बिछाने के लिए पहाड़ को डायनामाइट लगाकर उड़ाया जा रहा था। तब स्थानीय मराठी भाषी लोगों को पता चला कि पास ही एक पीपल के पेड़ के पास भगवान गणपति स्वयंभू हुए हैं। लोगों ने प्रतिमा को देखा तो मंदिर के निर्माण का मन बनाया। कहते हैं कि तब अंग्रेजों ने भी भगवा गणपति की पूजा अर्चना की थी। तभी से इस दरबार में टेकड़ी गणपति की स्थापना हुई और आज तक भगवान गणपति इस धाम में भक्तों को सुख समृद्धि के साथ कल्याण का वरदान दे रहे हैं। भगवान गणेश के इस दरबार में सिंदूरी रंग में भगवान प्राकृतिक शिला में नजर आते हैं। भगवान गणपति के रोजाना 4 बार आरती सेवा की जाती है और हर महीने की एकादशी और चतुर्थी के दिन भगवान गणपति के इस धाम और भगवान की प्रतिमा का श्रृंगार देखते ही बनता है। भगवान गणपति के दरबार में भगवान गणेश अपने सिंदूरी रंग में भक्तों को कल्याण का वरदान देते हैं। हर साल इस धाम में लाखों भक्त अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं। रोजाना मंदिर का कपाट सुबह 6 बजे खुल जाता है। मंगल मूर्ति के दरबार में सबसे पहले सुबह 6:30 बजे मंगल आरती होती है। दोपहर 12:30 बजे मध्याह्न आरती का विधान है। शाम 7 बजे संध्या आरती की परंपरा निभाई जाती है। तो रात 10:30 बजे भगवान गणेश की शयन आरती होती है और रात 12 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में गजानन की प्राकृतिक शिला विग्रह काफी आकर्षक है। गजानन की आंखें चांदी की हैं, जो हर किसी को मोहित कर जाती हैं। इस दरबार में भी भगवान गणेश को रोजाना मोदक के साथ साथ दूर्वा का भोग लगाया जाता है। फूल मालाओं के साथ आभूषण से भी भगवान विनायक को सजाया जाता है। यह दरबार उमासुत का है, लेकिन इस दरबार में और भी देवों का वरदान यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलता है। इसी धाम में संकट हरता भगवान गणेश के साथ संकट मोचन हनुमान के भी दर्शन होते हैं। भगवान बजरंग बली की यह प्रतिमा दक्षिण मुखी है और सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी है, जिस पर लाल सिंदूर का लेपन हुआ है। गणपति के इस धाम में दरबार भगवान राम का भी लगता है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण वर मुद्रा में श्रद्धालुओं का कल्याण करते हैं। और ये गणेश जी इन्हें बहुत ही प्रसन्न है। जो भी अपन अपनी मांग करते हैं तो वो मनोकामना पूरी होती है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, पॉजिटिव वाइब्स फील हो रहा है और बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। टेकड़ी पे यहाँ पे नागपुर आने के बाद यहाँ दर्शन के लिए आता हूँ और गणपति की मेरा पर बहुत निष्ठा है। तो यहाँ पे अगर माथा टेक लिया तो मेरे साल भर के 2 साल के जो भी काम है वो काम श्रद्धा से पूरी आज तक हुए। इस धाम में भगवान राधा कृष्ण के भी मनोरम दर्शन होते हैं। हर साल गणेशोत्सव के दौरान मंदिर का नजारा कुछ और ही होता है, जिसे देखकर लगता है कि पूरा संसार गणपति की भक्ति में लीन हो चुका है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के बीच तिल रखने तक की भी जगह नहीं बचती। भगवान गणेश के इस दिव्य धाम में 250 साल पुरानी प्रतिमा को देखकर जहां मन असीम शांति से भर जाता है, तो खाली झोली लेकर आए श्रद्धालुओं के आंचल भी गणपति अपनी कृपा से भर देते हैं। इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि ये मूर्ति को 350 साल की हिस्ट्री है। 350 साल पहले इसका ये हुआ है और यहाँ धीरे धीरे आते। पहले तो ये पूरी डिफेंस की लैंड थी, लेकिन मिलिट्री के उन्होंने ये मंदिर के लिए जगह दी और इसका ये देख के उन्होंने और 4 एकड़ जगह
यहाँ ये मॉडल हाई स्कूल वगैरह जो है सामने का, यहाँ देने वाले। इस धाम से जुड़ी एक परंपरा और भी है जो भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से जुड़ती है। अपने क्रिकेटिंग करियर में जब कभी भी सचिन नागपुर में मैच खेलने आए, हर बार मैच में पिच पर जाने से पहले सचिन तेंदुलकर ने टेकड़ी गणेश के दर पर मत्था जरूर टेका। सचिन तेंदुलकर की भी बड़ी मनोकामना है, उनकी भी अटूट श्रद्धा है। जब भी यहाँ नागपुर में मैच हुई तो पहले वो गणेश जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद में ही फिर अपने क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाते हैं। नागपुर के टेकड़ी गणपति मंदिर में क्या बड़े, क्या छोटे, क्या बुजुर्ग, हर कोई अपनी कामना मांगने बप्पा के चरणों में नतमस्तक होता है। भगवान गणपति के इस सिद्ध धाम के बारे में मान्यता है कि ये धाम नागपुर विदर्भ के अष्ट विनायकों में, और बहुत लोगों का विश्वास है, लोगों का विश्वास इतना ये है कि दिन ब दिन यहाँ भक्तों गणों की संख्या बढ़ती है। और आज ये मंदिर विदर्भ में सबसे पॉपुलर गणपति मंदिर और सबसे श्रीमंत गणपति मंदिर है। पिछले लगभग 40 साल से इस देव स्थान में गणेश जयंती से गणपति यज्ञ का आयोजन होता है, जिसकी पूर्णाहुति बसंत पंचमी पर होती है। अनंत चतुर्दशी पर इस धाम में हर साल 1100 किलो के मोदक का भोग भगवान गणपति को अर्पित किया जाता रहा है। इस दरबार में भगवान गणपति उत्तरमुखी होकर विराजमान हैं, जबकि मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्वमुखी है। भगवान गणपति की ये प्रतिमा करीब 5 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची है। पौराणिक मान्यता है कि गणपति के दर्शन के साथ विष्णु पूजन किया जाए तो कुंडली में शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। गणपति का ये दरबार भी ऐसा ही है, इसीलिए यहाँ साल भर 8 प्रहर भक्तों की भीड़ लगी ही रहती है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हुई स्वीकार में आज का हमारा सफर यही समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।